लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है। यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस चुनाव में सपा 37 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। बीजेपी जहां 2019 में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनावी रिजल्ट के बाद बीजेपी की योगी सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच वहां विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, क्योंकि कुछ सीटों के विधायक सांसद चुन लिए गए हैं, जिसकी वजह से वो सीट खाली हो गई है। ऐसे में यहाँ पर जल्दी उपचुनाव हो सकता है। इसके लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन फिर आमने सामने होंगे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या होगी उपचुनाव के लिए इनकी पूरी रणनीति। लोकसभा चुनाव 2024 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी के कुल 9 विधायक ने अलग अलग लोकसभा सीटों से चुनाव जीते हैं। उनमें से अधिकांश ने अपनी लोकसभा सीटें बरकरार रखने के लिए पहले ही विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा सीसामऊ विधानसभा सीट खाली होने जा रही है, क्योंकि इसके विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सदन की सदस्यता खोने के कगार पर हैं। वहीं सपा प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने पहले ही अपने करहल विधानसभा सीट खाली कर दी है, ताकि वो अपने संसदीय सीट को बरकरार रख सकें। जहां उन्होंने भाजपा के सुब्रत पाठक को भारी अंतर से हराकर जीत हासिल की, तो वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक अवधेश प्रसाद लोकसभा सांसद चुने गए हैं। उन्होंने भी अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है और लालजी वर्मा ने भी यही किया। उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर संसदीय सीट हासिल की है। राज्य और केंद्र में मोदी योगी सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपा ने बड़ा झटका दिया है। इस चुनावी रिजल्ट के बाद योगी सरकार पर पार्टी के अंदर से ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में अब चुनाव योगी की प्रतिष्ठा की लड़ाई होती दिख रही है, जबकि अखिलेश राहुल की जोड़ी इस उपचुनाव में भी अपनी जीत बरकरार रख पार्टी और गठबंधन का मनोबल बनाए रखने की तैयारी कर रही है। इन 10 विधानसभा सीटों में से एक अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, जो शहर के बदलाव और राम मंदिर के निर्माण के बावजूद अयोध्या में हार के बाद भाजपा के निशाने पर होगी। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि फैजाबाद में पासी उम्मीदवार से हारने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में पासी उम्मीदवार को उतारने पर विचार कर रही है। बीजेपी इस बार अखिलेश यादव से बदला लेने के लिए सपा का गढ़ वाली विधानसभा सीट करहल भी जीतने के लिए रणनीति बना रही है, ताकि अखिलेश यादव को गहरी चोट दी जा सके। इस रणनीति के तहत सपा भी मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। ये सपा यहां से मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतार सकती है। साल 2022 में अखिलेश ने बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व एसपी नेता एसपी सिंह बघेल को 67,000 वोटों के अंतर से हराकर यह सीट जीती थी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव तक दुनिया की इन 2 ध्रुवीय सीटों पर लगभग लड़ाई सपा और भाजपा के बीच रही। यहां से बीजेपी एक बार फिर मजबूत प्रत्याशी दे सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में यूपी में अपने ठोस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस भी इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में कुछ सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। हो सकता है कि विधानसभा के उपचुनाव में कुछ सीटों पर टिकट की मांग भी करे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कई बार ये इशारा कर चुके हैं कि कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन लंबा चलेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा में भी ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनावी मैदान में जा सकती हैं। इस गठबंधन में दलित और गैर यादव ओबीसी वोट के बड़े पैमाने पर सपा की ओर खिसकते देख सपा भी इस पर नरम हो गई है। कांग्रेस ने इनमें से कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने में अपनी रुचि दिखाई है, क्योंकि पार्टी को यूपी में सफल गठबंधन को आगे ले जाने की उम्मीद है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक सपा कांग्रेस पार्टी की 1 से 2 सीटें ऑफर कर सकती है, जिसमें गाजियाबाद भी शामिल हो सकता है। इन सीटों पर भी उपचुनाव। अन्य सीट वे हैं कैथरी, जिसके विधायक लालजी वर्मा भाजपा के रितेश पांडे को हराकर अंबेडकर नगर से सांसद बने हैं। अन्य सीट जिन पर उपचुनाव होंगे वे हैं कुंदरकी, मुरादाबाद, खैर, अलीगढ़ सदर, गाजियाबाद, फूलपुर, प्रयागराज, मीरापुर और मझावा मिर्जापुर। तो ये थी यूपी के उपचुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।